सिस्टम से उतरा है विमान। ग्राउंड रेडियो बिना सुरक्षित विमान की लैंडिंग हुई है। इसरो एआई का नेविगेशन सिस्टम है गगन जीपीएस। गलतियों को सुधारता है गगन, ये बड़ी खबर है। तो 27 जून 2026 की दोपहर को उदयपुर रनवे पर इंडिगो के एयरबस A320 विमान ने जब कदम रखे तो खिड़की से बाहर देखने वाले यात्रियों को सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जा चुका था। इस बड़े पैसेंजर जेट को रनवे पर मौजूद पारंपरिक ग्राउंड रेडियो सिग्नल की मदद से नहीं, बल्कि भारत के ऊपर हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट की मदद से उतारा गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए की निगरानी में भारत ने अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करके लैंड करने वाला यह देश का पहला बड़ा जेट बन गया है। तो अब आइए समझते हैं कि यह तकनीक आखिर है क्या और भारत के लिए गगन खास क्यों है। दरअसल गगन का पूरा नाम जीपीएस एड्रियट जियो एग्नोमेटेड नेविगेशन है और इसे इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। गगन का सिग्नल इसरो के GS-88 और GS-8010 सैटेलाइट्स के जरिए विमानों तक पहुंचता है। यह एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है जो जीपीएस की गलतियों को सुधारकर पायलट तक बिल्कुल सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचाता है। जब कोई विमान लैंड कर रहा होता है तो गगन उसे बिल्कुल सटीक रास्ता दिखाता है। आमतौर पर बड़े शहरों के हवाई अड्डों पर विमानों को उतारने के लिए जमीन पर आधारित इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी रेडियो बीम नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। राजेश, गगन ने अपना कमाल कर दिखाया और स्वदेश पहले की तरफ, इस लक्ष्य की तरफ बढ़ते भारत का यह मजबूत कदम जो गगन के रूप में पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, देखिए उदयपुर के जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, जहां पर जब जिस टेक्नोलॉजी से जिस प्रोजेक्ट को एआई और जो सैटेलाइट द्वारा जिसको इसरो द्वारा चलाया जा रहा है और जब इसकी लैंडिंग होती है इसरो की, और इसरो की जो खास तौर से इंजन वाले विमान की जब यहाँ पर लैंडिंग होती है तो आमतौर पर जो अंदर मौजूद यात्री थे उनको तो वैसा ही लगा जैसे जिस तरह से लैंडिंग की जाती है, लेकिन जिस अंदर जो पायलट बैठे थे और जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी खुशी थी कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वे काम कर रहे थे कैसे इसको सफल लैंडिंग जो इसकी कराई जा सके, और जब इसकी लैंडिंग सफल होती है तो उनकी जो खुशी है वह और बढ़ जाती है, क्योंकि देश का शायद ऐसा पहला जब मामला होगा जो अपनी स्वदेशी तकनीक के लिए आगे बढ़ रहा है। और जब गगन की इस तरह से इस लैंडिंग होती है तो एक बड़ी माहौल उस तरह से देखने को मिलता है। और अब जब डीजीसीआई के निर्देश पर इस तरह का जब एक लैंडिंग होती है, क्योंकि गगन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर अक्सर देखा जा रहा था कि कैसे इसको सफल किया जा सकता है, और इसके लिए कई सारी जो टीमें थी जो इसको लेकर काम कर रही थी, चाहे इसरो को लेकर हो चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो टीमें हो जो इसको लेकर काम कर रही थी, और इसको लैंडिंग कराने को लेकर भी पिछले कई दिनों से जो प्रोजेक्ट था उनका उसमें था कि जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है जहां पर इसकी लैंडिंग करानी है। और उससे पहले जब पूरी टीमों को पूरी तरह से जानकारी दी गई थी कि एक यात्रियों से बड़ा जो विमान है जेट इंडिगो उसको लैंडिंग करानी है, और बिना किसी रेडियो सिस्टम के, बिना किसी एयरपोर्ट के जो सिस्टम्स जो है वहां पर रेडियो की तकनीक हो या फिर जिस तकनीक का लगातार जो उपयोग कर रहे हैं उस तकनीक का उपयोग नहीं कर, जो गगन जो तकनीक है उसका उपयोग करके कैसे उसकी लैंडिंग कराई जाती है। और जब इसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी होती है तो उसके अंदर बैठे जो पायलट थे, सह पायलट थे और जो पूरी टीम उसमें लगी हुई थी, वह टीम एक उनका जो जज्बा था वो और बढ़ जाता है कि उनकी तरह से जिस टीम के लिए, जिस तकनीक के लिए प्रयास किया जा रहा था गगन के लिए, वह वाकई में जो लैंडिंग थी वह सफल होती है। और जब कुछ जो यात्री थे जिनको भी जब इस बारे में जानकारी मिलती है तो उनको भी इस तरह से बढ़ जाता है कि शायद राजेश, पहले यात्री भारत जो का ये मजबूत कदम है आत्मनिर्भरता की दिशा में, जिस कदम को लेकर आज पूरा देश गौरवान्वित है। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जहां